सम्मानित मुल्क के मालिकों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आज दूसरा दिन है मिशन बंगाल पर। मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचा हुआ हूँ और मैंने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है कि अगर आप खुलकर के किसी पार्टी का साथ नहीं दे सकते हैं, फिर भी आपको अधिकार है कि जो आपके अपने लोग हैं वो गलत जगह वोट ना करें, वह ठगे न जाएं, वह लूटे न जाएं और उनका वोट उन लोगों के साथ ना चला जाए जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको लूटना चाहते हैं और आपका ज़मीर ख़त्म करना चाहते हैं। आज मैं मिशन बंगाल पर हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो रिज़र्व कैटेगरी है, जिसे हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कहते हैं, यह पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बहुत सारे लोग हैं और कई समुदाय हैं, जैसे बरुआ समुदाय है, ये अनुसूचित जनजाति में आता है। जैसा कि हमने सूची बनाई है यहाँ अपने लोगों के साथ बैठकर, अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ टाइटल लगाते हैं जिनकी अलग अलग जातियाँ हैं, उनको आप सुनिए समझिए। जैसे विश्वास, मंडल, बर्मन, हलदार, देवनाथ, नाथ, दास, हाथी, हाइट, घोड़ा, हुंडई, गायन, सरदार, सेनापति और पाल। और भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा है, कई राज्यों की सीमा छूता है, लेकिन जो हमने अध्ययन किया है, यहाँ की बैठकें की हैं, उनसे पता चला है। उसी तरह से जो ओबीसी है, जो माना जाता है कि भारत में 52% से ज़्यादा है, उनके भी अलग अलग टाइटल हैं, जैसे नंदी, बशाक, शैन, सील, माइती, जाना, पौंडामनिक, कर्मकार और जो साहू है वो साहूखा यहाँ पर लिखता है। ये तमाम लोग हैं और बंगाल के इतिहास में पहले सीपीएम के लोग, अब तृणमूल के लोग लंबे समय से शासन कर रहे हैं। जैसा कि पूरे देश का आंकड़ा है कि बहुत कम सबड़ लोग हैं भारत में, वैसे ही बंगाल में भी सबड़ लोग बहुत कम पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ के जानकार लोगों ने हमें बताया है कि बंगाल में सिर्फ 2% ब्राह्मण पाए जाते हैं और वो सभी पार्टियों में पैठ बनाए हैं और बड़े बड़े नेता हैं। एससी ओबीसी का कोई भी दमदार, जानदार बड़ा नेता नहीं है। जैसे यहाँ पार्टियाँ हैं, चुनाव में हैं, टीएमसी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सीपीआईएम है, सीपीआई है, आरएसपी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, सीपीएम है, बीएसपी है और एक सेकुलर फ्रंट बना है और एमपीआई है। ये तमाम पार्टियां हैं जो चुनाव क्षेत्र में हैं। जैसा कि हम हमेशा अपराध करते आए हैं, गलती करते आए हैं, वो गलती यहाँ भी हो रही है। वो गलती यहाँ भी हो रही है कि जो संख्या में कम हैं उनका इकट्ठा वोट पड़ रहा है और जो संख्या में ज़्यादा हैं उनका कई जगह वोट पड़ रहा है। हालांकि ममता से भी बहुत नाराज हैं लोग, क्योंकि उनका दिखावा कुछ है और उनके कार्य कुछ हैं। लेकिन यहाँ के जो एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, बहुसंख्यक हैं, वो बराबर हमसे कह रहे हैं कि जो संविधान मिटाना चाह रहा हो, जो आरक्षण खत्म करना चाह रहा हो, जो देश को लूटना चाह रहा हो, ऐसे बड़े शत्रु को हराने के लिए हमें छोटे शत्रु का साथ देना पड़ेगा। अर्थात एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग एक बार ममता का साथ देना चाह रहे हैं। सीपीएम फिर जिंदा होती हुई नजर आ रही है। बीएसपी का कुछ जनाधार ज़्यादा खास नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी बीएसपी के दमदार लोग, हमारे उपासक यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है और ऐसी स्थिति में सबसे निराशाजनक यही है कि कोई भी बड़े लीडरों में ना तो कोई मुसलमान है यहाँ, जो चेहरा हो मुख्यमंत्री का, सारे के सारे जितने भी चेहरे हैं, जितनी भी पार्टियाँ हैं, सब ब्राह्मणी हैं। मैं अपील करता हूं, जैसा कि पूरे देश भारत में इन कम संख्या वाले लोगों ने बहुसंख्यकों को गुलाम बनाया है, उसी तरह से बंगाल में भी बनाया। लेकिन लोगों का यही कहना है कि बड़े शत्रु को मारने के लिए छोटे शत्रु का साथ दिया जाएगा। एक बार लोगों ने मन बनाया है कि ममता का फिर साथ दिया जाए। ये मेरा विश्लेषण था। मैं कई जगह यहाँ बैठकें कर रहा हूँ, उनको आगाह कर रहा हूँ कि आपका मतदान कहीं ऐसी जगह दान ना हो जाए
जो आपके बच्चों की पढ़ाई ख़त्म कर दे, जो आपके बच्चों की रोजी रोटी ख़त्म कर दे, जो आपको फिर मजदूर बना दे। क्योंकि मैं किसानों के आंदोलन में रहा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। किसानों ने हमसे बहुत हाथ जोड़े, मिन्नतें की, अनुरोध किया। मैंने कहा मैं किसी पार्टी के मंच पर जाकर किसी को हराने और जिताने का काम नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरी समान विचारधारा के लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, मंडल को मानने वाले लोग हैं और जो मानवतावादी समतावादी सोच के लोग हैं, उनसे मैं अपील कर सकता हूं कि वोट अपना वो ऐसे लोगों को न दें जो आपके दुश्मन हैं, जिन्होंने आपके पुरखों की हत्याएं की हों, जिन्होंने आपकी संस्कृति को ख़त्म किया हो। मैं ये अपील बंगाल में कर रहा हूँ। मेरी टीम, एक स्थानीय लोगों ने हमें गाड़ी मुहैया कराई है और एक गाड़ी हम लोग खुद लेकर आए हैं। लगभग इस समय 10-12 लोग हैं, अलग अलग जगह जा कर के। आज हमारी 7 जगह बैठकें लगी हैं, कल हमारी 3 जगह बैठकें हैं और ये सारी काम करते हुए भी मैं तथागत बुद्ध की संस्कृति और बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ा रहा हूँ और समान विचारधारा के लोगों से मिलकर एक मानव श्रृंखला बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप जहाँ हैं अच्छे होंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद।